देखिए, समर सीजन में, समर हम बोलते हैं जनवरी से लेके मार्च तक को। समर सीजन में हमारे पूरे देश में ही करीब करीब चारे का बहुत उपयोग होता है। और चूंकि अपन तो वेस्टर्न राजस्थान में बैठे हैं, यहाँ तो वैसे ही चारे की बहुत समस्या है। और चारे के अंदर मुझे भी सौभाग्य मिला, मैं गुजरात में था तो वहां पे पशुपालन के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है और वहां पे इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में पशुपालन होता है कि मुझे लगता है कि बहुत दूध पैदा होता है वहां पे, इसीलिए सारी की सारी महिलाएं एक से। बट फिर भी हमारे देश में हम देखते हैं कि चारे को महत्व नहीं दिया जाता है कि कोई भी हरी चीज उग रही है, काटो, पशुओं को खिला दो कि चारा हो गया। अब वो चारा है कि नहीं है, उसको पाचन हो रहा है कि नहीं हो रहा किसान के या उसके पशु के, इसको वो प्रैक्टिस में ही नहीं है हम लोगों के यहाँ पे। तो हम जब गुजरात में थे तो वहां पे एनडीडीबी के यहाँ पे हम जाते रहते थे उसके अंदर, और चारे के ऊपर कुछ काम किया। और वहां हमने पाया कि सरकारी एजेंसीज की जो डेवलप करी हुई वैरायटीज है, एक्सक्लूसिवली चारे वाली, वो कोई भी सरकारी संस्था उसको नहीं आगे किसानों तक पहुंचा रही है। और उन्हीं वैरायटियों को प्राइवेट कंपनी वाले अलग अलग नाम बदल के और मार्केट के अंदर बेच रहे हैं। 200 रुपए किलो तक, 300 रुपए किलो तक नॉर्मल जुआ, 400 रुपए किलो तक, अलग अलग नाम बदल के, अलग अलग पैकिंग करके। उसके बाद में अनफॉर्चुनेटली हमारा ट्रांसफर हो गया गुजरात से चंडीगढ़, हरियाणा। वहां हरियाणा पंजाब दोनों स्टेट का काम देखने का मौका मिला। वहां और ज्यादा इस सब चीजों का प्रचार प्रसार। तो हमने इस पे थोड़ा सा रिसर्च किया। डॉक्टर तोनापी थे वहां IIMR हैदराबाद में, जो मिलेट रिसर्च स्टेशन है उसके डायरेक्टर हुआ करते थे। उनसे डिस्कशन किया, 3-4 मीटिंग करी, और उनकी सारी की सारी वो जो फोडर की वैरायटीज थी, वो हमारा एक फार्म है कर्नाटका में, रायचूर में, 6300 एकड़ का, वहां पे मल्टीप्लीकेशन होता था उनका। वहां से हमने उनसे थोड़ा थोड़ा बीज लिया, बीज लेके और हमने उसको प्रोसेसिंग किया। प्रोसेस करके मार्केट में देखे कि प्राइवेट वाले कैसे बेचते हैं। तो प्राइवेट वाले कुछ नहीं, वैरायटी वहां से लिया, नाम बदला, पैकेट में डाला और बेच दिया। हमने उसमें और एडिशन किया, हमने उसकी कोटिंग करी। ज्वार के अंदर, मक्का के अंदर जो चारे के रूप में हम काम में लेते हैं, उसमें आप एक समस्या देखते होंगे कि 15 दिन अगर दुकान के ऊपर थैली पड़ी रह गई तो कीड़ा लग जाएगा। इसलिए आदमी ब्रांड के ऊपर नहीं जाता, महंगा आइटम नहीं बेचना पसंद करता कि अगर 2 कट्टे भी बच गए, और सरकारी वाले तो वैसे ही वापस नहीं लेते, तो 2 कट्टे भी बच गए तो जितना प्रॉफिट कमाया उतना ही नुकसान हो गया। इसलिए हमने उसका तोड़ निकाला। हमने एक साथ पूरे देश में 20 कोटिंग की मशीनें लगा दी। पॉलीमर से कोटिंग होता है। आप रंग बिरंगे बीज देखते हो, ये क्यों करते हैं लोग? कोई भी भाई बताए। ये बिक्र को नहीं आपने बताया दिया सर कि उसकी लाइफ बढ़ जाए। हाँ, एक कारण ये भी है। देखो, हर चीज के हर चीज में 2 अपन एंगल देख सकते हैं, ठीक है, कि आप उसकी पॉजिटिव साइड भी देख सकते हो, उसकी नेगेटिव साइड भी होती है। तो दोष छिपाने के लिए भी रंग किया जाता है और गुण बढ़ाने के लिए भी रंग किया जाता है। तो आमतौर पर जितने बीज बिकते हैं, जो कलर होते हैं, वो सिंपल कलर कर देते हैं और दे देते हैं। तो जब आप पैकेट में हाथ डालते हो तो पूरा पैकेट आपको लाल होके बाहर निकलता है, या जैसा भी रंग है वैसा हो जाएगा। एक आता है पॉलीमर। पॉलीमर गोंद की तरह होता है, जैसे गोंद होता है, तो बाहर की टेक्नोलॉजी है। तो जो भी आपको कलर करना है, उस पॉलीमर के अंदर वो आप रंग डालिए और उस पॉलीमर से कोटिंग कर दीजिए सीड की। सीड कोटिंग बोलते हैं उसको। तो उसकी वो लाइफ आपकी जो 15 दिन में खत्म हो जाता था, वो हो सकता है 6 महीने में भी कोई असर ना पड़े उसके ऊपर।
पहली चीज। दूसरी चीज, आप उसके साथ कोई भी ट्रीटमेंट मटेरियल डाल सकते हो। आप केमिकल डाल सकते हो, फंजीसाइड डाल सकते हो, पेस्टिसाइड डाल सकते हो उस पॉलीमर के साथ में, जिससे आपके बीज में कोई कीड़ा नहीं लगे, कोई कुछ नहीं लगे। तीसरी चीज, आप कोई भी न्यूट्रिएंट ऐड कर सकते हो उसके साथ में, ठीक है। आपने आयरन, बोरोन, जिंक, मैग्नीशियम सीड के साथ में आप डाल सकते हो। आप यूरिया के पाउडर डाल सकते हो, ठीक है, जिससे जैसे ही आपने बीज लगाया तुरंत उसकी ग्रोथ हो जाए। जैसे होता है ना कि तुरंत उसको बढ़िया खाना मिल गया तो एक साथ पुष्ट होएगा। या जो जिसके माँ बाप हेल्दी होते हैं, बचपन में अच्छा खिलाया होता है बच्चे को, तो वो बुढ़ापे तक है ना कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। तो शुरुआत में अगर मजबूत होगा, रूट सिस्टम अच्छा डेवलप होगा पौधे का, तो अंदर तक जड़ें जाएंगी, अच्छा न्यूट्रिएंट अपटेक कर पाएगा, अच्छा उसका विगर होगा। ऐसे हमने 4 माइक्रो न्यूट्रिएंट, आयरन, बोरोन, मैग्नीशियम और जिंक, 4 माइक्रो न्यूट्रिएंट, 2 पेस्टिसाइड और 1 फंजीसाइड, 7 कंपाउंड को लेके और चारे के बीज को पॉलीमर से कोट कर दिया। और उस कोटिंग करने के बाद में 2-2 किलो के पैकेट में बना के, ये जो आपके सामने बड़े वाला पैकेट रखा है पीला पीला, इसके अंदर हमने भर के, और जहां प्राइवेट कंपनी 150 रुपया किलो बेचती थी, हमने 85 रुपए में मार्केट में उतार दिया, 85 रुपीज में। तो जहां वो कंपनी 100 करोड़ का काम करती थी दोनों स्टेट में मिला के, वो सीधी है ना 50 करोड़ के ऊपर आ गई। हमारे पास उतना बीज नहीं था, हमने 3000 कुंटल ही बेचा, बट मार्केट में हवा चली गई कि यही बीज जब इतने में मिल सकता है तो इतने में क्यों दे रहे हो तुम, सरकारी कंपनी का बीज। अच्छा, सरकारी वैरायटी की एक खास बात होती है कि आप अगर सर्टिफाइड कर रहे हो तो आपको वैरायटी का नाम साथ में जरूर लिखना पड़ेगा। चाहे आप नाम बदल के दूसरा नाम लिख दो, बट साथ में नाम लिखना पड़ेगा। तो जैसे हमने लिख रखा है CSS 24, ये ओरिजिनल नाम है वैरायटी का। नीचे हमने लिख दिया न्यूट्री गोल्ड, कि लोगों को याद हो जल्दी बोलते ही। जैसे हमारे को छोटा सा पैकेट रखा होगा आपके पास, हाँ ये 250 ग्राम वाला, इसका हमने नाम रखा अनंत। ये है CSV 33। तो ये सारे बीज हमने वहां तैयार करे, इसके ऊपर हमने वहां काम करना चालू किया, और इसका ये ऑल इंडिया में हमने इसको फार्म सोना, हमारा ब्रांड का नाम है, फोरेज क्रांति। फोरेज मतलब चारा, और चारे के अंदर जो भी नई नई वैरायटीज आ रही है उनको सबको एक जगह करके, और हमने ये किताब बना डाली। ये किताब शायद मैं लाया था यार गाड़ी में, सबको दिलवा देना एक एक, ठीक है। उसका पूरा एक कैटलॉग बना दिया हिंदी में, कि किसान भाई समझ सकें, जो दुकानदार हैं वो भी समझ सकें कि हमको क्या किसी को बेचना है। तो ये पूरा फोल्डर के ऊपर हमने एक फोरेज क्रांति करके एक नया ब्रांड बनाया, और इसके अंदर बहुत ही उचित दाम के ऊपर बहुत शानदार क्वालिटी के बीज आप तक, किसानों तक पहुंचा रहे हैं। और इसको बहुत हमारे, आप यूं मान लो कि कहते हैं कि 100% से ज्यादा की ग्रोथ आ रही है हर साल। हमारे पास उतना बीज ही नहीं होता जितना डिमांड होती है।